Assalamu alaikum dear students. I hope you are doing fine. Today we are going to start a new science lesson. But before starting this topic, I will ask you some questions. Are you ready? Excellent. Okay, students tell me, do you like drinking milkshake or juice? Okay, fine. So some of you like milkshake and some children like to drink juices. So tell me another thing. Have you ever tried making milkshake by yourself? Okay, what will happen if we don't add sugar in our milkshake? तो आपने देखा होगा कि अम्मी भी आपके लिए किचन में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बनाती हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और हम इन तमाम चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। आर यू रेडी गाइस? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन एंड द लेसन नेम इज Yuppie! It's a party time. Yuppie! It's a party time. This is very interesting topic. But you know, before starting this topic, we have to learn some new terminologies. So are you ready? Very good. Okay, so students, our first terminology is element. Our second terminology is mixture, and our third terminology is compound. Okay, now I will say one terminology 3 times and you will repeat after me. Are you ready? Good. So the first terminology is element. 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 Okay, now repeat with me. Element. Good. Element. Excellent. Our second terminology is mixture. 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 Now it's your turn. Mixture. Good. Mixture. Excellent. Our third terminology is compound. 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 Okay, now repeat with me. Compound. Compound. Very good. So these are our new terminologies. Now one by one I will explain you. So our first terminology is element. Do you know class what is element? Element, a substance that cannot be broken down to anything simpler. पहले मैं आपको आसान तरीके से इसको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचें कि अगर हमें मिल्क शेक बनाना हो तो हम मिक्स फ्रूट्स का मिल्क शेक बनाना चाहते हैं, तो हमें उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? हमें मिल्क चाहिए होगा, हमें मैंगो चाहिए होगा, हमें बनाना चाहिए होंगे। तो ये अलग अलग तमाम क्या हैं? ये एलिमेंट्स हैं। ये अलग अलग क्या हैं? एलिमेंट है। जैसे आप देखें ये जो पानी है ये कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है? अगर हम साइंटिफिक वे में बात करें तो ये पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनके पिक्चर्स भी देख रहे होंगे, तो आई होप सो कि आपको एलिमेंट समझ आ गया होगा। सो आवर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज मिक्सचर। सो व्हाट इज मिक्सचर? अ सब्सटेंस मेड बाय मिक्सिंग अदर सब्सटेंसेस टुगेदर, हाउएवर नॉट केमिकली कंबाइंड। तो इसका मतलब ये है, अब हम एक और मिसाल किचन से ही लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सोचें कि आपने 2 या 3 दालें जो हैं उनको मिक्स करना है। एक चने की दाल है, एक मूंग की दाल है और एक मसूर की दाल है। तो आपने उनको क्या किया? तमाम दालों को मिक्स कर लिया। पहले वो एलिमेंट है अलग अलग, लेकिन आपने क्या किया? उन तीनों को क्या किया? मिक्स कर लिया। तो ये क्या है? ये मिक्सचर है। लेकिन मिक्सचर वो होता है जिसमें से हम आसानी के साथ तमाम दालों को अगर अलग अलग करना चाहें तो वो भी कर सकते हो। अब इसका अगर हमने साइंटिफिक वे देखना है, सो फॉर एग्जांपल इफ़ वी मिक्स सल्फ़र एंड आयरन, ये आप पिक्चर्स देख रहे होंगे सल्फ़र एंड आयरन की, अगर हम इसको ग्राइंड करें और इसको मिक्स कर दें, क्या हम इसको अलग कर पाएंगे? यस, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। हम मैग्नेट के ज़रिए आयरन को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो ये क्या है? मिक्सचर है जिसको हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो थर्ड टर्मिनोलॉजी है इट इज़
Compound. So what is compound? A thing that is composed of two or more elements that are chemically combined. अब इसकी आसान एग्जांपल ये, आपको हलीम खाना पसंद है। अब आप सोचें कि हलीम में बहुत सी दालें मिक्स होती हैं, लेकिन जब उसको बिल्कुल ग्राइंड कर दिया जाता है तो आप उसको सेपरेट तो नहीं कर सकते ना कि ये कौन सी दाल है और ये कौन सी दाल है, यानी कि आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो अब क्या है, कंपाउंड है। इसी तरह से अगर हम सल्फ़र और मैग्नेट को मिक्स करके उसको हीट दें तो क्या होगा, केमिकली उसका कलर भी चेंज होगा और अब हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको अलग-अलग नहीं कर सकते। तो ये हमारी आज की टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, इन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ को अपनी कॉपीज़ के ऊपर राइट डाउन करना है, बहुत अच्छे से इनके स्पेलिंग्स लर्न करने हैं, और जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है वो भी आपने हर टर्मिनोलॉजी के आगे राइट करके एक अच्छी सी उसकी स्नैप लेकर आपने ये होम असाइनमेंट जो है अपने टीचर्स को क्या करना है, सबमिट करना है, ताकि हम अपना इस चैप्टर का न्यू टास्क कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।